नम्स की इंफॉर्मेशन के बारे में हमारी ये दूसरी वीडियो है। इसमें पेइंग कैडेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे लेना है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, मेरिट क्या रहता है और आर्मी में क्या रैंक दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले बात की जाए हु कैन अप्लाई, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका आर्मी बैकग्राउंड है, यानी कि उनके पेरेंट्स में से वालिद या वालदा आर्मी में से हैं, अभी वो सर्विस कर रहे हैं या रिटायर्ड हैं या शुहदा हैं, तो उनके बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या हमारे दादा या कोई रिलेटिव इस तरह आर्मी से हैं तो क्या हम अब इसमें अप्लाई कर सकेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जस्ट आपके जो पेरेंट्स हैं यानी फादर एंड मदर, उसमें से किसी का आर्मी से होना लाजमी है, तो ऐसे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको एक फॉर्म चाहिए होता है जिसे हम पीसी फॉर्म भी कहते हैं या पेइंग कैडेट का फॉर्म कहते हैं। पेइंग कैडेट का फॉर्म आपको आर्मी कैडेट्स जो हैं वो जीएचक्यू से ले सकते हैं, एयरफोर्स के कैडेट्स एएचक्यू और नेवी कैडेट्स एनएचक्यू से रिसीव करेंगे। अब इसमें ऐसा है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स आर्मी से थे या एयरफोर्स से थे या नेवी में से थे, और कुछ इसमें सिविल फोर्सेस भी आ जाती हैं, तो वो इसकी इंफॉर्मेशन सारी आर्मी की वेबसाइट से ले लेंगे। एक बार कंफर्म कर लेंगे कि आप एलिजिबल हैं इसके लिए कि नहीं, और फिर आप ये फॉर्म लेंगे। इस फॉर्म को आपने फिल करना होता है, इसका मैं आपको सैंपल भी दिखा दूंगा। ये फॉर्म आप जब फिल करेंगे तो इसके साथ आपने अपने सीएनएससी या बे फॉर्म की कॉपी वगैरह और इसी तरह मैट्रिक और एफएससी का रिजल्ट कार्ड साथ अटैच करके आपने इसे वापस जीएचक्यू, एएचक्यू या एनएचक्यू भेजना होता है। पेइंग कैडेट का फॉर्म आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। इसमें आपने सारी इंफॉर्मेशन ये फिल करनी होती है। आपका सारा बायोडाटा होता है, फिर सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप कौन से मेडिकल कॉलेज में जाना पसंद करेंगे, और यहाँ पे कुछ सीट्स वगैरह का भी बताया गया है। ये पेइंग कैडेट का फॉर्म कब आता है, ये हर साल अगस्त में या जुलाई के एंड पे आ जाता है, और आपने अगस्त तकरीबन 25 अगस्त से पहले पहले इस फॉर्म को फिल करके भेजना होता है। मेडिक्स आपको ये फॉर्म प्रोवाइड कर देगा। आप लोग मेडिक्स की वेबसाइट या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके इस फॉर्म के अबाउट पूछ सकते हैं। जब भी जुलाई का एंड या अगस्त आए तो तब ये फॉर्म अवेलेबल होगा। पेइंग कैडेट के फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका फीस स्ट्रक्चर हर साल वेरी कर सकता है, और ये रैंक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स में से जो आर्मी में था उसका रैंक कौन सा था। ये 2023 के अकॉर्डिंग है और 2024 का भी यही होगा। हर साल ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। इसमें आप रीड कर सकते हैं कि जो मेजर जनरल या इससे अबव हैं उसकी साल की फीस 10 लाख है, और ब्रिगेडियर या इससे बिलो जो है उनकी 7 लाख, और जो जेसीओ और सोल्जर्स हैं उनकी 2.5 लाख। शोहदा के बच्चे हैं या ऑर्फन्स हैं तो उनकी फ़ीस सिर्फ 1200 होगी ट्यूशन फ़ीस, और जो एडमिशन फ़ीस है वो 1000 है। तो इसी तरह जो है वो प्रीवियस सेशंस में जो पढ़ रहे हैं उनका यहाँ पे दिया गया है। तो ये इसका फ़ीस स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ऐसे बच्चे जो एमबीबीएस करना चाहते हैं जिनका आर्मी बैकग्राउंड है तो उनको काफ़ी ज़्यादा एज मिल जाता है, इसमें फ़ी में काफ़ी डिस्काउंट हो जाता होता है। मेरिट की बात की जाए तो मेरिट इसका नम्स कैडेट की निस्बत कम होता है, और सबसे ज़्यादा मेरिट इसका आर्मी मेडिकल कॉलेज में होगा जो कि तकरीबन 94 तक ही रहता है, और इसके बाद सीएमएच लाहौर, सीएमएच मुल्तान, और सबसे कम मेरिट होता है इसका कोयटा वाली साइड पे किम्स में। तो ये आपको हर साल चेक करना पड़ेगा। इसमें मेरिट फार्मूला वही है कि 50% आपका नम्स का टेस्ट काउंट होगा, और ये बात याद रखिएगा कि आपके लिए जो पेइंग कैडेट में अप्लाई करना चाह रहे हैं नम्स का टेस्ट देना लाजमी है, इसलिए नम्स का टेस्ट लाजमी दें। इसके बाद 10% आपकी मैट्रिक और 40% आपकी एफएससी काउंट होगी। और आर्मी में रैंक की बात की जाए तो आर्मी में रैंक आपको दिया जाता है, यानी कि इसमें पहले ऐसे था 2023 से पहले तक के एक बॉन्ड वो लिखवाते थे 3 साल के आप हमारे लिए सर्विस करेंगे, लेकिन अब इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। और इसमें यह है कि पेइंग कैडेट के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो आर्मी को एज अ कैप्टन ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो विलिंग हो। तो इसमें पेइंग कैडेट को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर कर दी। कोई बात आपने पूछनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।